दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आ गया हूं जिया गोट फार्मिंग में, और इस जिया गोट फार्मिंग का ऑनर मेरे साथ हैं। आज मैं इनके साथ मिल के इस गोट फार्मिंग के बारे में जानने की कोशिश करूंगा कि इनके दिमाग में कहां से आया कि ये गोट फार्मिंग शुरू करें और एक अच्छा खासा मुनाफा ये कमाएं। तो आज मैं इनके साथ आया हूं और इनके फार्मिंग पे आया हूं और इनसे जानने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए, तो आप इस वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप ये जो फार्मिंग चला रहे हैं, आपके दिमाग में कहाँ से आया कि मुझे गोट फार्मिंग शुरू करनी चाहिए? लॉकडाउन के पहले भी फार्म चलता था, लेकिन छोटे स्तर से चलता था। जी जी। लॉकडाउन के बाद दिमाग में आया कि और भी बिजनेस हम लोग करते हैं, वो फेल जा रहा है। जी जी। इसको हम लोग बड़े बल्क में किए बढ़ाएं इसको। तो आप ये कितने दिनों से इस बिज़नेस में आप लगे हुए? गोट फार्मिंग का जो आप बिज़नेस कर रहे हैं वो कितने दिनों से आप इस बिज़नेस में लगे हुए हैं? 4 साल से लगभग। आपको इस बिज़नेस को करते हुए 4 साल हो गया। तो आपको मान लीजिए कि गोट फार्मिंग आपके दिमाग में क्यों कि मेरे को गोट फार्मिंग ही करनी चाहिए? गोट फार्मिंग में देखिए, मुर्गी की तरह समस्या इसमें नहीं है। जी जी। इसमें समस्या है कम है और काम भी कम है। बस मतलब इस देखा जाए तो जी मुर्गी क्या होती है, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनका डेथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ इधर उधर गर्मियों की वजह से उनका मौत हो जाता है। लेकिन बकरियों में ऐसा नहीं है। बकरियों को आप बहुत ही नॉर्मल चीज़ भी खिला के आप उसको रख सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में मुर्गे को नहीं रखा जा सकता है। तो इस चीज़ में इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आपके पास अभी कितने प्रकार की नस्ल की बकरियां आपके पास हैं? हमारे पास बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं, बस बर्बरी हैं, और कुछ देसी हैं जो फार्म शुरू हुआ था तब से हम लेके आए थे। जी जी। वो अभी तक हैं, बाकी सिर्फ बर्बरी पे हम काम कर रहे हैं अभी। तो आप अभी तक यहाँ पे कितने प्रकार की नस्ल की बकरियां रख चुके हैं? बर्बरी है और सिरोही थी, पहले बीटल थी, लेकिन अभी सिर्फ बर्बरी है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो बकरियों को कम कर दिया गया है। जी जी। सितंबर के महीने इसको बढ़ाया जाएगा, 500 तक किया जाएगा इसको फिर से। देख सकते हैं कि ये फार्म जो है बहुत बड़ा है। हमको लगता है इसमें 500 से 700 बकरी आराम से यहाँ पे रखी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। और मैं आपको पूछना चाहूँगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि इस फील्ड में आने के बाद भी फेल हो जाते हैं? ऐसा क्या सोचते हैं वो लोग, ऐसा क्या नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से वो लोग फेल हो जाते हैं? थोड़ा इसके बारे में कुछ आइडिया दीजिए। काम चोरी, पूर्वांचल के लोग काम करना कम पसंद करते हैं, कराना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसकी वजह से फेल हो जाते हैं। अच्छा, नहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे आदमी भी रख देते हैं, पैसा भी लगा देते हैं, 1 लाख 2 लाख 50,000 रुपये इन्वेस्ट भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। उसके पीछे मेन मकसद क्या है? उनके पीछे ये है कि जैसे आदमी लगाइए चाहे पूंजी लगाइए, लेकिन खुद भी लगना पड़ेगा। जब खुद लगेंगे 2-2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को खुद लगना पड़ेगा, तब जाके बिजनेस। तो ये भैया हमारे को बता रहे हैं कि केवल आदमी रख देने से ये फॉर्म नहीं चलने वाला है। ठीक है, इसके लिए आपको 2 घंटा सुबह में और 2 घंटा शाम में टाइम देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत तरह की बकरियां हैं, तमाम हमको लगता है 100 से 150 के आसपास यहाँ पे बकरियां हैं। 200 के आसपास भैया बता रहे हैं कि बकरियां हैं, और थी अभी कम कर दी है। बता रहे भैया कि हमारे पास 500 बकरियां थी, अभी हमारे पास 200 के आसपास बकरियां बची हुई है। जैसे जैसे बकरीद आ रहा है ना पास से, जिसको कुर्बानी लोग बोलते हैं, धीरे धीरे बकरियों का ऑर्डर आता जा रहा है और बकरी निकलती जा रही है। और फिर से जैसे ही कुर्बानी ख़त्म होगा, धीरे धीरे बकरियों को फिर डाला जाएगा। तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो बकरी हैं, इनमें से 200 के आसपास जो आपके पास बकरियां हैं, इसमें से अब देखा जाए तो एक बकरी लगभग कितने दिन के बाद मतलब बच्चा देना शुरू कर देती है? एक बकरी लगभग 15 महीने की होती है जी, तो बच्चा देना शुरू कर देती है। बच्चा देना, एक बकरी अगर कम से कम काउंट किया जाए तो कितना बच्चा दे सकती है एक बकरी? एक बकरी 1 साल में 2 बार ब्याती है, 4 बच्चा देगी। एक बकरी 1 साल में 2 बार देती है और एक बार में 2 बच्चा देती है, यानी 4 बच्चे 1 साल में देती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपसे लोग किस प्रकार से जुड़ के बिजनेस कर सकते हैं, तो थोड़ा आप इसके बारे में मेरे को बताइए। वहाँ फार्म को देखें, फार्म के बारे में समझें, बकरियों के बारे में समझें और ट्रेनिंग लें। यहाँ पे आके कैसे खिलाया जाता है, कैसे वैक्सीन होता है, कैसे सुई लगता है, जी जी, तो आसानी से कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, यहाँ पे मैनेजमेंट की काफ़ी सुविधा है। बहुत सारे लोग इसको चलाने के लिए रखे गए हैं जो इस फार्म को चलाते हैं। तो मैं भैया से जानूंगा कि इन लोगों को कोई दवा भी दिया जाता है क्या, इंजेक्शन भी कुछ दिया जाता है क्या? नहीं, कोई खास दवा नहीं, बस अपने वैक्सीन पे ध्यान दीजिए जी, और अपने कर्म पे, वर्क पे। तो ये वैक्सीन जो दिया जाता है किस चीज़ का वैक्सीन होता है? PPR है, FMD है, ET है। जी जी। जो टाइम टू टाइम इनको दीजिए और खाना टाइम से दीजिए और साफ़ सफाई, जैसे आप देख सकते हैं हमने कितनी साफ़ सफाई रखी है। एक आदमी ने सिर्फ साफ़ सफाई पर रखा है जी जी, उनको साफ़ करना है, और 2 आदमी खिलाने पे।
और सिर्फ अपना मीट का हम देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि अक्सर बकरियों ज़्यादा नीचे नहीं बैठती है, ऊपर ही बैठती है, चौकी वौकी पे बैठती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ के अगल बगल पे बहुत सारे चौकी लगाए गए हैं जिस पे बकरियों को बैठने की सुविधा में कोई दिक्कत ना आए। और इसके लिए आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि इनके लिए जो खाने के लिए जो बनाया गया है उसको दिखाने की कोशिश करें, कितने बेहतरीन ढंग से इसको बनाया गया है जिसके बकरियों को खाने में कोई दिक्कत ना आए। आप देख सकते हैं एक साथ कितनी सारी बकरियाँ अपना जो भी घास है उसको खा रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बकरियाँ क्या क्या, आप इस बकरियों को आप क्या क्या खिलाते हैं? बकरियों को सब चीज़ खिलाया जा सकता है। मकई है, जौ है, चोकर है, दलिया है, जौ का भूसा है। ये हम तो हमारे तरफ ये गेहूं का भूसा ज़्यादा होता है। जी जी। वही हम लोग उसमें दाना मिश्रण करके और खिलाते हैं। कुछ साइलेज वाइलेज बनाते हैं वो भी खिलाते हैं। बकरियों को खिलाना एकदम आसान है। जी जी। बस मैनेजमेंट सही होना चाहिए आपको। जी जी। तो भैया मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि आप पिछली बार जो बकरियों को सेल किए थे वो मैक्सिमम आप कितने प्राइस तक का बकरी यहाँ पे मतलब इकट्ठा देखा जाए 10, 20, 50, 100 कितने बकरियों को आप सेल कर चुके हैं और कितना मुनाफा देखा जाए तो इसमें बनता है? कुछ इसके बारे में आप बता सकते हैं? देखिए हम तो इसको शौक से किए थे, शौक थी हमारी। जी जी। प्रॉफिट के लिए नहीं किए थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद हम प्रॉफिट लेवल पर सोच के इस काम को शुरू कर दिए करना। तो प्रॉफिट हुआ है। अब मान लीजिए 4 बच्चे बकरी देती है, अगर एक का डेट भी हो जाता है तो 3 का आपको एक साल में कम से कम 15,000 रुपये, 15, 10, 30,000 रुपये एक बकरी आपको खूब आराम से ईयरली देगी। एक बकरी अगर एक साल में देखा जाए तो 30,000 रुपये आपको ज़रूर मिल जाएगा एक बकरी के माध्यम से। और एक बकरी में खर्च देखा जाए तो एक साल में कितना आ जाता है, थोड़ा इसको बताइए। एक बकरी में खर्च वही मान लीजिए 15,000 रुपये आएगी अधिकतम एक बकरी में 15,000 के आसपास रुपया खर्च आता है और देती कितना है, लगभग 30,000 के आसपास। अगर उसका 15,000 डिवाइड कर दे तो फिर भी 15,000 रुपया मेरा बचत हो जाता है। और यहाँ पे 200 बकरियाँ हैं, अगर 200 को 1500 से अगर 15,000 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया जाए तो बहुत होता है, लगभग काफ़ी पैसा हो गया। तो आप ऐसे लोगों को बताइए जो कि आपके साथ जुड़ के किस प्रकार से आप लोगों के साथ बिजनेस करें कि वो लोग आगे बढ़ सकें। लेना क्या है, जैसे विश्वास रखें, लोकल के लोग आएँ, ट्रेनिंग लें, यहाँ पे समझें, 2 दिन ट्रेनिंग लें और 2-3 सबसे ज़रूरी है ट्रेनिंग। लोग बिजनेस को तो खोल देते हैं लेकिन ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से उस बिजनेस में वो लोग फ्लॉप हो जाते हैं। ट्रेनिंग और मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आदमी को रख देते हैं और आदमी ध्यान से काम नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपको 2-2 घंटा टाइम देना पड़ेगा। तो आप अपने थोड़ा फॉर्म के बारे में बताइए कि ये फॉर्म आपका कहाँ है जिसके माध्यम से लोग यहाँ पे आसानी से पहुँच सकें। ये हमारा फार्म कुशीनगर में है। कुशीनगर से कसिया से जो रोड देवरिया की तरफ जाती है तो उसी देवरिया रोड पे गांव है मुंडेरा बाबू। जी जी। और मुंडेरा बाबू चौराहे से आप किसी से पूछ लेंगे तो बता देगा फार्म, वो खेत में है हमारा। दोस्तों अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत ही विकराल बकरा है और इसका नाम भैया जी रखे हैं सुल्तान। मैं भैया जी से जानना चाहूँगा कि ये जो बकरा है इसकी क्या कीमत हो सकती है? देखिए अगर आपके फार्म में बढ़िया ब्रीडर नहीं है तो आपका फार्म डेवलप नहीं हो पाएगा। इसको मैं CIRG से लाया था और ब्रीडर आपको वहाँ अब इससे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी इसी वंश के होंगे, इसी तरह होंगे। हमारे पास देख सकते हैं, अभी आपको अभी दिखाएंगे, इसके बच्चे हैं हमारे पास। जी। हैवी वेट के वो भी हुए हैं। अभी तो बारिश के समय को हमने सब बकरी बच्चे और सब बेच दिए, कम हो गए, 200 पीस रखे हैं क्योंकि बरसात में काफ़ी दिक्कत होती है खिलाने पिलाने में। और वो इसके बच्चे भी दिखाएंगे अभी आपको हम। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बकरा है बहुत ही तगड़ा है और ये अकेले फार्म में एक इकलौता है। अगर ये ना रहे ना तो फार्म का कोई मतलब ही नहीं है। इकलौता रखना पड़ता है ऐसे बकरों को फार्म में ताकि रिप्रोडक्शन होता रहे और बकरियों से बच्चे आते रहें। मैं भैया से एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जो ये बकरी पकड़ के रखे हैं ये कौन से नस्ल की है, थोड़ा इसके बारे में हमको बताइए। ये बर्बरी है, बर्बरा है, खसी है, जो अभी आपका अपना ब्रीडर दिखाए हैं। जी जी। उसी का यह बच्चा है। तो अगर बढ़िया ब्रीडर आपका है जी तो बच्चे भी बढ़िया आएंगे। तो ब्रीडर खरीदने में कभी कंजूसी ना करें। देखिए ये 3.5 महीने का बच्चा है, ये लगभग 15 से 18 किलो ग्रोथ कर चुका है। अगर इसका वजन का अनुमान लगाया जाए तो इसका वेट कितना होगा? 15 से 18 किलो के बीच में है। जी जी। तो अगर सब मिलाज लेकर देखा जाए तो ये जो बढ़िया नस्ल के बकरे होते हैं उनको खरीदने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर बकरी और ब्रीडर खरीदने में अगर कंजूसी आप करेंगे जी जी तो फार्मिंग नहीं कर पाएंगे, तो मतलब फ्लॉप हो जाएगा। और यही गलती अक्सर लोग कर जाते हैं। हम भी वो गलती कर गुजरे हैं, 2-3 लाख रुपए घाटा भी सह चुके हैं। बताइए। फिर समझ में आया कि किसी फार्मर से अटैच ही हो जाए और अच्छा रेट देख के अच्छी नस्ल की बकरियाँ फुल वैक्सीनेटेड उससे ली जाएँ।
तो भैया भी बता रहे हैं कि इनको भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में घाटा हुआ था, थोड़ा तकलीफ हुआ था, लेकिन इन्होंने भी किसी से मदद ली, किसी से सहायता लिया, तो आज ये काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो अगर आप लोग भी ये बिजनेस करके अगर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका दिया हुआ सारा एड्रेस है, आप उस पर कॉल करके इनसे सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको इनके साथ मिल के कोई बिजनेस करना है, अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो इनके नंबर पे कॉल आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनके गोट फार्मिंग पे आके इनसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। बिना ट्रेनिंग के आप ये बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप बिना ट्रेनिंग के बिज़नेस करेंगे तो निश्चित है कि थोड़ा बहुत आपको नुकसान होगा ही होगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप इनके पास आइए और इनसे ट्रेनिंग लीजिए, फिर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करिए। हाँ, ट्रेनिंग ज़रूरी है। ट्रेनिंग से ये होता है कि आदमी को आत्मबल बढ़ता है, मतलब आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि हाँ भाई चलो मेरे को नुकसान होने का कोई चांस नहीं है। ट्रेनिंग से ये होता है कि किसको क्या बीमारी है, क्या दवा है, उसको जानकारी भी हो जाती है और आसानी होती है थोड़ा सा। जी। और मानसिक प्रेशर नहीं रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी बकरियां हैं। तो आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना भाइयों। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस प्यारे से चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए इस वीडियो के माध्यम से तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।